नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मानव की ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियों में आज अपन स्टार्ट करेंगे एड्रिनल ग्रंथि, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे की साइड लाल कलर में दे रखा है सदस्यता ग्रहण करें, उसके ऊपर थोड़ा सा बटन दबा दीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो शायद दबा दिया होगा। अपन आगे चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। टॉपिक के अंदर आज अपनी ग्रंथि रहेगी एड्रिनल ग्रंथि, उसके बारे में दोस्तों आप अध्ययन करेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। अब एड्रिनल ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो मैंने बताया था किडनी के ऊपर पाई जाती है, ऊपरी भाग के अंदर। ये किडनी के ऊपरी भाग के अंदर उपस्थित होती है। तो अपन बात करें इस ग्रंथि के विक्रय की ऊपरी भाग में स्थित होती हैं। यानी जो किडनी होती हैं, मैं बात करूं किडनी का आकार इस प्रकार से होता है। ये किडनी के ऊपरी भाग के अंदर उपस्थित होती है। किडनी होती है कभी वो समान नहीं होती है, यानी आकार में समान होती है लेकिन स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। इस प्रकार से मैं बात करूं, इस प्रकार से किडनी के ऊपरी भाग के अंदर इस प्रकार से गांठों के रूप में ये ग्रंथि उपस्थित होती है। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि या अधिविक्रय ग्रंथि कहा जाता है। ये इस भाग के अंदर क्या है, उपस्थित रहती है। अब मैं बात करूं इस संख्या के अंदर ये कितनी होती है। संख्या के अंदर 2 होती है। 2 वक्र, यानी ये जो किडनी है ये दोनों किडनी के ऊपर ये उपस्थित रहती है। मैं बात करूं इसको 2 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। यानी जैसे मैं ये ग्रंथि इस प्रकार से उपस्थित रहती हैं, इस भाग को अपन 2 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। अंदर की भाग है इस प्रकार से खंडों से मिलकर बना होता है, और एक यहाँ ऊपर यहाँ जो भाग होता है इसके अंदर द्रव्य पदार्थ भरा रहता है। ऊपरी वाली भाग है उसे अपन कहते हैं कॉर्टेक्स भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉर्टेक्स भाग कहा जाता है। यानी बाहरी भाग होता है ये। आंतरिक भाग को, यानी भाग को कहते हैं अपन मेडुला, या कहा जाता है मध्यांश कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? मध्यांश कहा जाता है। ये कॉर्टेक्स भाग है, इसको अगर अपन निकाल लेते हैं, ये भाग नहीं होता अपने ग्रंथि के अंदर, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 1-2 दिन के अंदर, 72 घंटों के अंदर। तो ये मुख्यतः ग्रंथि रहती है। अपन बात करें कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोनों की बात करें कि बाहरी भाग है कॉर्टेक्स, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो कॉर्टेक्स भाग को भी मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों के अंदर इसको क्या है, बांटा गया है। यानी कॉर्टेक्स भाग है ये एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग, इसको मध्यांश तो आंतरिक भाग होता है। कॉर्टेक्स बाहरी भाग, इसको भी 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला भाग है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भाग है। इस भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है, उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो इस भाग से कॉर्टिसोल, कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन का नाम याद रखना, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन दोस्तों? कॉर्टिसोल। इससे कॉर्टिसोल हार्मोन स्त्रावित होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, इसका काम होता है भोजन के मुख्य जो पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों को क्या करना, उन पोषक तत्वों की उपापचय क्रिया है उसको नियंत्रित करना, उसको पचाने की जो क्रिया है उसको बढ़ाने का काम होता है इस हार्मोन का होता है। तो ये हार्मोन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की उपापचय यानी पाचन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है एसएससी के अंदर कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, तो कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन स्त्रावित होता है। एड्रिनल की ग्रंथि के भी कौन से भाग? कॉर्टेक्स के अंदर भी कौन सा भाग हो जाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भाग से निकलता है। और उस कौन सा हार्मोन है? ये कॉर्टिसोल हार्मोन है, उसको ही जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अब कॉर्टेक्स का दूसरा भाग है दोस्तों, वो कौन सा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड भाग है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड भाग के अंदर अपन मैं बात करूं, इस भाग का प्रमुख हार्मोन है वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन है। कौन सा है दोस्तों? एल्डोस्टेरोन है। इसका काम होता है शरीर के अंदर जो लवण है उस लवणों को क्या करना, नियंत्रित करने का काम होता है। वो किसका होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का होता है। और वो कौन से भाग से? कॉर्टेक्स के कौन से मिनरल भाग से क्या होता है? स्त्रावित होता है।
आगे देखिए इसके अंदर ये विक्र नलिकाओं द्वारा लवण को पुनः, यानी विक्र नलिकाएं होती है उसका काम क्या होता है, शरीर के अंदर यानी रक्त का शुद्धिकरण करने के काम किसका होता है, किडनी का होता है। इसके अंदर जो नलिकाएं होती हैं उस नलिकाओं के अंदर क्या होता है, कुंडली नलिकाएं, उसके अंदर जो लवण है उस लवण को पुनः अवशोषण करने का काम होता है। तो इस हार्मोन के द्वारा होता है, ये लवण को पुनः अवशोषित करके शरीर के अन्य लवणों की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। वहां से लवणों को अवशोषित करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना और शरीर के अन्य भागों से भी क्या करना, लवणों को नियंत्रित करने का काम होता है। वो किसका होता है दोस्तों, मिनरलो भाग क्या होता है। कॉर्टेक्स का अगला अपन बात करें, कॉर्टेक्स का अगला भाग है वो कौन सा है दोस्तों, वो है लिंग हार्मोन। वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, लिंग हार्मोन निकलता है। यह लिंग हार्मोन है बहुत ही कम मात्रा के अंदर क्या है, उत्सर्जित होता है इस भाग से, बहुत ही कम मात्रा के अंदर। जिसके अंदर लिंग हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है। उनका जो कुछ मात्रा के अंदर, बहुत कम मात्रा के अंदर क्या है, इसके द्वारा स्त्रावित होता है। बहुत कम मात्रा के अंदर क्या है, ये स्त्रावित होता है। अगला अपन बात करें कि इस दूसरा भाग था अपने पास, वो कौन सा है कि एड्रिनल ग्रंथि का एक भाग तो कौन सा है, कॉर्टेक्स, दूसरा है मेडुला या मध्यांश भाग कहा जाता है। इस मध्यांश भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन है वो स्त्रावित होते हैं, उसके बारे में अपन बात करें दोस्तों। तो मेडुला से निकलने वाले हार्मोन हैं दोस्तों, वो हार्मोन कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें मेडुला से निकलने वाले हार्मोन की, तो उससे इस भाग द्वारा एड्रीनलिन, कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। सिंपल सा अपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा था एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, तो मध्यांश का ही पढ़ा था, एड्रीनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है जिसे आपातकालीन का हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन स्थिति के अंदर होता है। तो इस भाग से कौन सा एड्रिनल नॉर एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित होता है। इन दोनों हार्मोन का कार्य होता है राजा, वो कार्य क्या होता है, समान ही होता है। यह हार्मोन किसी खतरे या अत्यधिक तनाव, या तो किसी का क्या रहेगा, खतरा रहेगा, या अत्यधिक किसी तनाव की स्थिति होगी जिससे क्रोध आएगा या कोई भी कारण हो सकता है, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये हार्मोन स्त्रावित होगा और अपनी जो स्थिति है उसको, स्थिति को नियंत्रण करने का काम करेगा। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन को या नॉर एड्रिनल हार्मोन दोनों को क्या कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनल दोनों का कार्य होता है राजा, वो क्या होता है, समान ही होता है। और ये खतरा या किसी अत्यधिक तनाव की स्थिति पैदा होती है अपने शरीर के, उस समय यह हार्मोन स्त्रावित होता है। इस कारण इन्हें आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, लड़ो उठो का हार्मोन, करो या मरो का हार्मोन, या संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। अब आपातकालीन हार्मोन जब ये स्त्रावित होता है उस समय अपने शरीर के अंदर कुछ लक्षण दिखाई देंगे। यह हार्मोन स्त्रावित होगा उस समय अपने शरीर के अंदर कुछ क्या है, लक्षण अपन को क्या है, दिखाई देंगे। वो लक्षण क्या दिखाई देंगे मैं आपको बताऊं तो क्या होगी, उस व्यक्ति के अंदर आपातकालीन हार्मोन स्त्रावित होगा, उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा कि जैसे यानी बाल हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मुख होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, एक टक देखने लग जाएगा, और शरीर से पसीना निकलना शुरू होगा। इस प्रकार की जो स्थिति अपन देखते हैं वो स्थिति किस कारण से होती है, एड्रिनल हार्मोन के कारण होती है। कभी कभी अपन देखा होगा, जैसे मैं एक अच्छा उदाहरण दूं आपको, जैसे अपन जा रहे हैं, पीछे से कोई कुत्ता है वो अपने पीछे बढ़ गया, अब कुत्ता, अपन भी भाग रहे, कुत्ता पीछे आ रहा है, आगे से क्या है, सामने से कोई दीवार आ गई। अब क्या होता है, दीवार आने पर क्या होता है, अपन क्या है, कुत्ते के सामने घूम जाते हैं, फिर अपने शरीर पे बाल खड़े हो जाते हैं और हाथों पैर पसीना आना शुरू हो जाता है, मुख लाल हो जाता है। उस समय क्या होता है, हार्मोन स्त्रावित होता है, अत्यधिक संख्या के अंदर एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित होता है। वो ये बोलता है कि या तो कुत्ते से मुकाबला करो या मर जाओ। इस कारण से क्या कहा जाता है, ये लड़ने की शक्ति देता है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, उठो लड़ो या करो या मरो की स्थिति के समय काम आता है, इसलिए करो या मरो का हार्मोन भी कहा जाता है। या आपने देखा होगा, अच्छी उदाहरण है, जैसे कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, उस लड़ते समय आप देखना व्यक्तियों के अंदर क्या होगा, किसी व्यक्ति के अंदर एड्रिनल हार्मोन अत्यधिक मात्रा में निकलेगा तो उसके बाल खड़े हो जाएंगे और क्या होगा, मुख पूरा लाल हो जाएंगे और पसीना निकलना शुरू होगा और मारना शुरू कर देगा, फटाफट आप भी खा रहा है उसको भी खिला रहा है। ये काम क्या हो जाएगा, एड्रिनल हार्मोन का होता है। थोड़ी देर में जैसे ही एड्रिनल हार्मोन क्या होता है, शांत होता है, स्त्राव कम होता है, फिर पता चलता है यार ऐसा काम मेरे तो
नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत कर दिया, क्योंकि ऐसा काम करने से क्या हुआ, नुकसान हुआ। दो चार जो क्या है अपने खाई भी हैं, दो चार उसको दी भी है, हो सकता है कभी और भी कहीं से निकलेंगे वो सामने आगे और भी मारेगा। बहुत बड़ा दुख होता है इस हार्मोन के कारण, इस कौन सा एड्रिनल हार्मोन के कारण, क्योंकि इस हार्मोन का स्त्राव होता है वो इतना खतरनाक होता है, अपन की जो रास्ता होता है सही रास्ते से भी क्या है गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर लेता है। इस कारण से इस हार्मोन पर नियंत्रण रखना चाहिए। आजकल देखो गांवों के अंदर क्या होती है, औरतों के अंदर ये हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, और इस कारण से क्या होता है, औरतों में अधिक होने के कारण क्या होता है, घर पे आती है वो क्या करती है, काम करती नहीं है, लड़ाइयां वगैरह कर। और आजकल आप देखो लॉकडाउन के अंदर ये हार्मोन अत्यधिक सक्रिय हो गया है। कई सारी वीडियो आई अपने पास आए ना, एक वो घर के अंदर दही वगैरह ढोल गिराने वाला भी और आया है, जिसके अंदर क्या था, एड्रिनल हार्मोन अधिक सक्रिय हो गया और हार्मोन निकलना शुरू हुआ, और उसने क्या किया, दाधू क्या किया, दही वगैरह, चास वगैरह, मक्खन वगैरह सबको गिरा दिया। और फिर क्या हुआ, शाम को जब एड्रिनल हार्मोन शांत हुआ तब सोचा होगा उसने कि ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए। और लॉकडाउन के अंदर क्या है, जो पुरुष घर पे रहते हैं तो औरतें के अंदर ये एड्रिनल हार्मोन निकलता ही रहता है, गुस्सा करते रहती है, क्रोध आता है, ये सब इसी के कारण ही आता है। तो इस पर कंट्रोल अपन को रखना चाहिए, ये गलत दिशा पर भी ले जा सकता है। संकटकालीन, संकट के समय भी ये हार्मोन अपन को क्या है, निकालने का काम करता है। दूसरों, इस ग्रंथि को अपन क्या है, 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को 3F या 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 3F ग्रंथि क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण होता है। 3F ग्रंथि कहने का मतलब होता है, इसे 3F ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है लड़ो, भागो और भयभीत हो जाओ। यानी कहने का मतलब इस हार्मोन से स्रावित होने पर क्या होता है, या तो किसी से लड़ाई करो, या भाग जाओ, या भयभीत होकर बैठ जाओ। इस कारण इसे 3F ग्रंथि भी कहा जाता है, और इस ग्रंथि को 4F ग्रंथि भी कहा जाता है। ये तो थे इस ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले हार्मोन थे प्रमुख, वो कौन कौन से हार्मोन थे उसके बारे में अपन पढ़ा। उसके बाद देखते हैं अपने कि जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे संबंधित मुख्यतः कई बार रोगों के बारे में पूछा जाता है, तो कौन कौन से रोग है उन रोगों के बारे में अपन बात करते हैं। इससे कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला रोग है अपने पास, वो रोग कौन सा है, कुशिंग सिंड्रोम होता है। ये कुशिंग सिंड्रोम होता है, ये किस कमी से होता है, ये होता है कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता से। कॉर्टिसोल हार्मोन था वो कौन से भाग से स्रावित हो रहा था, कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हो रहा था। कॉर्टेक्स भाग के अंदर भी अपने भाग पड़ा था ग्लूकोमिनरेला और लिंग हार्मोन। उसके अंदर अपने कौन सा था, ये ग्लूको वाले के अंदर था। यानी ग्लूको जो भाग है उसके अंदर क्या है, कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता होने पर अपने पास क्या है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। दूसरा है कॉन्स सिंड्रोम। कॉन्स सिंड्रोम होता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता से होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो किस भाग से, कॉर्टेक्स भाग से ही स्रावित होता है। अभी अपन ने पढ़ा था जो कॉर्टेक्स भाग था, उस कॉर्टेक्स भाग के अंदर अपन एक भाग पढ़ा था, कॉर्टेक्स भाग के अंदर ग्लूको भाग, इसके द्वारा तो कॉर्टिसोल स्रावित होता है। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड भाग के अंदर क्या है, एंडोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की क्या होती है, अधिकता होती है। अधिकता से क्या होता है, कौन सा रोग हो जाता है, कॉन्स सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों, कॉन्स सिंड्रोम। और इस हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल से कौन सा होता है, इसकी अधिकता से कौन सा हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम रोग हो जाता है। आगे अपन देखें दूसरा रोग है वो कौन सा है, विरलिज्म रोग। विरलिज्म रोग होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये रोग से अगर ग्रसित व्यक्ति होगा उसके अंदर क्या होगा, मादा में, ये रोग मादा में होगा, और मादा के अंदर में क्या होगा, मादा के अंदर नर के लक्षण दिखाई देने लग जाएगा। ये रोग होगा उस समय क्या होगा, मादा के अंदर, जैसे विरलिज्म, इसके अंदर मादा में नर के लक्षण जैसे मान लो है दाढ़ी मूछ का आना हो जाता है, आवाज का भारी पड़ना हो जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है, नर के अंदर भी स्तनों का विकास आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, किसके, विरलिज्म रोग के कारण हो जाता है। दूसरा है गायनेकोमैस्टिज्मा रोग। इससे क्या होता है, नर में मादा के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, नर के अंदर मादा के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। दाढ़ी मूछ आती नहीं है, आवाज कैसी रहती है, पतली रहती हैं, नर में मादा के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, दाढ़ी मूछ आएगी नहीं और आवाज पतली रहने लग जाएगी, स्तनों का भी विकास होने लग जाएंगे। ऐसे कुछ लक्षण हैं वो सामान्य लक्षण, मैं कह सकता हूं सामान्य लक्षण क्या है, दिखाई देने लग जाएंगे। इन दोनों
रोगों के कारण। ये दोनों रोग होता है वो किससे, एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित रोग होते हैं। आगे अपन बात करते हैं, अपने पास ग्रंथि रहती है अगली कौन सी है, जनन ग्रंथियां। अब जनन ग्रंथियों के अंदर बात करें राजा, तो जनन ग्रंथियां हैं वो दो प्रकार की होती है। नर के अंदर जनन ग्रंथियां अलग होती है और मादा के अंदर अपन बात करें तो जनन ग्रंथियां अलग होती है। नर के अंदर अपन, मादा के अंदर अपन बात करें तो अंडाशय होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, अंडाशय ग्रंथि होती है। वो तो किसके अंदर होती है, मादा के अंदर होती है। अंडाशय ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्त्रावित होते हैं, वो दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कितने, दो प्रकार के। एक तो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है राजा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित होता है। एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, स्त्रावित होता है। दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। इसका काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका काम होता है जो मादा है, मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षणों को क्या करना, प्रतिपादन या गौण लैंगिक लक्षणों के लिए ये उत्तरदायी होता है कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन होता। अब गौण लैंगिक लक्षण मादा के अंदर क्या हो सकते हैं, जैसे आवाज का क्या होना, पतला होना। दूसरापन दाढ़ी मूछ का नहीं आना, या कमर के नीचे के भाग का क्या होना, चौड़ा होना। और स्तनों का विकास होना, दुग्ध ग्रंथियों का विकास होना, जनन अंगों का परिपक्व होना, जनन अंगों पर बालों का आना। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया होती है ये कौन सी होती है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो उत्तरदायी होता है। एक हार्मोन होता है मादा के अंदर और स्त्रावित होता है अंडाशय से, वो प्रोस्टेरोन है। इसका काम होता है राजा, वो होता है गर्भाशय, गर्भाशय का क्या करना, परिपक्व करने का काम होता है। गर्भ का जो गर्भाशय होती है, गर्भाशय थैली का निर्माण करने का काम होता है, किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। इस कारण क्या कहा जाता है, इस हार्मोन को गर्भ संकेतक हार्मोन भी कहा जाता है या गर्भ धारण हार्मोन भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है गर्भ धारण हार्मोन कौन सा, किसे कहा जाता है, गर्भ धारण हार्मोन किसे कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। अब मैं बात करूं नर के अंदर, नर के अंदर जो ये ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथि कौन सी होती हैं, वर्षण होती है। वर्षण के अंदर एक हार्मोन होता है वो स्त्रावित होता है, वो हार्मोन होता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो स्त्रावित होता है नर के अंदर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है जो नर के अंदर क्या होता है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को क्या करना, परिपक्व करने का काम होता है। वो किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का परिपक्व करना। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण नर के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे दाढ़ी मूछ का आना होता है, आवाज का भारी होना है, कंठ का बाहर आना होता है, जनन अंगों पर बालों का आना होता है, या जनन अंगों का विकास होना होता है। ये सारे के सारे काम होते हैं, ये कौन से, वर्षण द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, जो नर के अंदर होता है। मादा के अंदर द्वितीयक लक्षणों के लिए एस्ट्रोजन होता है, और जो गर्भाशय के निर्माण के लिए होता है वो कौन सा होता है, प्रोस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोस्टेरोन हार्मोन होता है जो क्या है, गर्भाशय के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये प्रमुख क्या रहते हैं, हार्मोन रहते हैं। किसके अंदर मैं बात करूं तो मादा और नर के अंदर ये हार्मोन प्रमुख रहते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जैसे ये गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय के अंदर मैं बात करूं तो गर्भाशय के अंदर क्या रहता है, शिशु है वो इस प्रकार से रहता है। अब शिशु के अंदर मैं बात करूं तो शिशु होता है ये किससे, एक मैं बताऊं मांसपेशियों से जुड़ा होता है, जिसे उस तंतु को अपन कह सकते हैं अपरा। क्या कहा जाता है दोस्तों, अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। अब अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा भी दो प्रमुख हार्मोन स्त्रावित होते हैं। दो हार्मोन स्त्रावित होते हैं राजा, वो कौन सा, एक तो है रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। एक होता है एससीजी हार्मोन। कौन सा होता है, एससीजी हार्मोन स्त्रावित होता है। दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन इसका काम होता है, यानी जो प्रसव है, प्रसव पीड़ा को क्या करना, कम करने का काम होता है, वो किसका होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का होता है। जब क्या होता है, प्रसव होता है
प्रसव के समय क्या हो जाता है, ये जो बालक होता है वो कितने 9 माह का हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, ये हार्मोन उससे पहले लगभग 7 माह के बाद ये हार्मोन स्त्रावित होता है और रिलैक्सिन यानी कहने का मतलब जो योनि का मार्ग है उसको भी क्या करेगा, बड़ा करने का काम करेगा। और जनन अंगों के अंदर मतलब कहने गर्भाशय के अंदर क्या होगा, इस बच्चे होंगे, ये शिशु है, उस शिशु ये जुड़ा हुआ है, इसको रिलैक्स करने का भी काम करेगा, ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है। उसके बाद एक एससीजी हार्मोन होता है, ये कहाँ पाया जाता है, मादा के मूत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मादा के मूत्र के अंदर पाया जाता है। और इस हार्मोन को अपन गर्भ संकेतक हार्मोन भी कहा जाता है, गर्भ संकेतक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे अपन किसी महिला के अंदर गर्भ की जांच करनी होती है तो कहां से की जाती है, उसके मूत्र के जो सैंपल होता है उसको लिया जाता है और उससे पता चलता है कि गर्भ धारण है या नहीं है। तो ये क्या होता है, उसके अंदर मूत्र से कैसे पता चलता है, क्योंकि मूत्र के अंदर कौन सा होता है, एससीजी हार्मोन होता है, जो क्या है, गर्भ संकेतक हार्मोन के रूप में कार्य करता है, गर्भ है या नहीं है इसका संकेत प्रदान करने का भी काम करता है। ये प्रमुख थे अपने कौन से हार्मोन, अंतःस्रावी तंत्र से अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रमुख हार्मोन थे। कल से अपन पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, थैंक यू।